आज हम आपको बताने वाले हैं चोरी के 5 इंग्रेडिएंट्स। अगर चोरी में पांचों इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाते हैं तो वो चोरी नहीं मानी जाती है। आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो अगर पांचों चीजें ये नहीं मिल रहे हैं तो वो चोरी में आप उसको डिनाई कर सकते हैं कि ये चोरी नहीं हुई है। आइए जानते हैं वन बाय वन क्या है हमारे इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट रहता है, संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय। मीन्स जो आशय, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंटेंशन। सपोज करें आपने कोई चीज, आपका इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, आपने किसी चीज को उठाया उसके बाद वहीं रख दिया, तो आपका इंटेंशन ठीक है। तो इंटेंशन में क्या है, इंटेंशन में चोरी का इंग्रेडिएंट फर्स्ट वाला पूरा नहीं होता है। अगर आपका आशय वहां पर ठीक नहीं है, इंटेंशन आपकी ठीक नहीं है, आपने चोरी की नीयत से, गलत नीयत से किसी चीज को उठाया, सपोज उठाया और उठा के उसको आप लेकर चले गए, तो आपकी नीयत जो थी वो सही नहीं थी। इसलिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहता है आपका इंटेंशन। इंटेंशन आपको प्रूव करना होता है। इंटेंशन अगर आपका चोरी करने का था या इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो संपत्ति है वो चल होनी चाहिए। संपत्ति अगर अचल होगी, चल नहीं होगी, तो उसमें चोरी में नहीं आ सकती है। अब ये समझते हैं कि अचल और चल में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, जो चीजें मूव हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, तो वो सब चीजें होती हैं चल। जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते हैं, वो होती हैं सब चीजें अचल। जैसे एक हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको मूव नहीं कर सकते। पेड़ हो गया है, पेड़ अगर जब तक विच इज अटैच टू द अर्थ, जब तक वो अटैच है, जमीन से, अर्थ से अटैच्ड है, तब तक वो क्या है, हमारी अचल संपत्ति है। लेकिन सपोज करें अगर उसको काट दिया जाता है, बहुत सारे केसेस आते हैं कि पेड़ को काट दिया, तो जैसे ही पेड़ को काटा तो वो तभी साथ के साथ अचल संपत्ति से चल संपत्ति बन गई, चोरी का इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है। थर्ड रहता है, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से ले लिया जाए। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी को किसी के कब्जे में होना आवश्यक है। सपोज करें आप रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जाते हुए आपको एक पर्स मिला या एक फोन मिला, आपको एक बैग मिला, रोड पर पड़ा हुआ था, आपने वो पर्स उठाया, पर्स उठाने के बाद आपने उसको अपने पास रख लिया, क्योंकि आपको उसका मालिक नहीं पता है कि किसके कब्जे की वो चीज थी, पोजीशन थी। तो वहां पर ये भी चोरी का इंग्रेडिएंट्स पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई उसको आप अपने पास ही रख लें, दैट इज नॉट द लॉ। उसको आपको क्या करना है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो जो वॉलेट है या पर्स है, वो उसको अपने पास रख लिया, तो चोरी का इंग्रेडिएंट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें किसी का भी कब्जा नहीं था। फोर्थ रहता है आपका, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति से लिया जाए। मीन्स सम्मति होना बहुत जरूरी है। सपोज करें एक हेलीकॉप्टर है या जहाज है, उसको जो पायलट है उसी की अथॉरिटी है उसको चलाना, लेकिन उसने क्या किया, जो ऑथोराइज्ड है उसको परमिशन लेने के लिए उसने परमिशन नहीं ली, और उसको उसने फ्लाई किया, फ्लाई करने के बाद वो उसको लेकर चला गया। लेने के बाद वो भले ही उसको वापस लेकर आ जाए, लेकिन उसने क्या है, परमिशन नहीं ली है, सम्मति नहीं ली है, परमिशन नहीं ली है, तो इसलिए वो क्या है, चोरी का इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, संपत्ति को लेने के लिए उसे उसके स्थान से दूर हटाया जाना। मूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करें कि आपका एक फोन रखा हुआ है टेबल के ऊपर, अब टेबल के ऊपर आपने फोन उठाया, फोन आपने चेक किया, उसके बाद उसको वहीं पर रख दिया, तो क्या हुआ, ये चोरी नहीं हुई है। लेकिन आपने फोन उठाया, आपने सोचा कि यहाँ पर मालिक नहीं है, तो आपने उसको फोन को क्या किया, उसको आपने फोन को उठाया, उठाने के बाद कहीं पर ऐसी जगह छिपा दिया कि जब मालिक वहां पर भूल जाएगा उस सब चीजों को, मैं उसको बाद में उठा लूंगा। तो आपने उसको क्या किया, मूव किया, तो ये चोरी का इंग्रेडिएंट पूरा हो गया, क्योंकि आपकी इंटेंशन भी वहां पर गलत थी, आपने उस चीज को मूव भी किया, और आपने सोचा कि जब मालिक नहीं आएगा उसके बाद हम उसको उठा लेंगे। तो हमने ये सीरीज शुरू की है, वन बाय वन हम आपको सब चीजों के बारे में बताते जाएंगे, और बीएनएस जो आपका है वो कम्प्लीटली हम आपका बहुत अच्छे से तैयार करा देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सेक्शन के लिए। टिल देन हैव अ हैप्पी लाइफ।